बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर ज़बरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज़ कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? उत्तर है, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं, यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सेवा करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भव। यह अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए यह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। यह है एक दूसरे की जबरदस्त खातिरी। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसी को बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको यह सौगात देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सद्गुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप है। बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। बाप तुम बच्चों को
कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खेवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कभी न सुना न पढ़ा। भगवान उवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सेवा करता हूँ, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सेवा के लिए, रोज सेवा करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। तो मैं भी सेवा पर हूँ ना, यह है रूहानी सेवा। तो तुम बच्चे भी बाप की सेवा में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब अलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ, सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे भाई तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सेवा कर रहे हैं। सेवा करने के बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे, मदते बाप। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ,
भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दूसरे का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, भाइयों यानी आत्माओं तरफ देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। यह नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कभी कोई बता न सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे यह प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंच ते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, इसको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सेवा करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। यह समझ तो रहती है ना, हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। हे सगळे पॉइंट्स आपण थोडंसं चिंतन करू।
ओम शांति। मैं संगम युगी आत्मा हूँ। यह मेरा जन्म दुर्लभ अमूल्य जन्म है। संगम युग में जन्म होना, ब्राह्मण कुल में जन्म होना, ये सर्वोच्च भाग्य है। संपूर्ण 5000 वर्ष में मेरा ऐसा कोई जन्म नहीं है, और ये सबके भाग्य में नहीं है। मैं इस विश्व की गिनी चुनी भाग्यशाली आत्माओं में से एक हूँ, जिसका इस ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। इस शरीर में रहते हुए बाबा ने मुझे नया जन्म दिया है। ये मेरा बहुमूल्य जन्म है। विश्व की करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने मुझे चुना है। इस शरीर में रहते हुए मुझे अब संपूर्ण कल्प का भाग्य बनाना है। अब ये शरीर छूटने के बाद कोई चांस नहीं रहेगा भाग्य बनाने का, क्योंकि महापरिवर्तन की प्रक्रिया नजदीक है। इसलिए इस शरीर का महत्व समझते हुए मुझे इस शरीर की संभाल करनी है। इस शरीर को संभालना है। शरीर में कोई बीमारी है तो तंग नहीं होना है। ऐसे नहीं समझना है कि मिट्टी का पुतला है, एक दिन तो जाना है। लेकिन इस शरीर से निकल जाने के बाद मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं होगा, बहुत कम चांस है। इसलिए इसी शरीर को बहुत अच्छी रीति संभालना है। और कोई बीमार है, कोई शरीर से तंग हुआ है, तो उनकी भी मुझे बहुत सेवा करनी है, ताकि उनका ये शरीर चलता रहे, उनका पुरुषार्थ चलता रहे। उनको बार बार समझाना है, शिव बाबा को याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे, आपकी आयु बढ़ती जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमारे सामने बहुत सुंदर उदाहरण रखा है, चाहे शरीर बीमार हो, कितनी भी तकलीफ होती हो, उससे तंग नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, और उसी बीमारी का उपयोग सेवा करने के लिए करना है। बीमारी के समय अगर हम खुश रहेंगे, चेहरा चमकता रहेगा, तो उसमें से ऑटोमेटिक सेवा हो जाती है कि इनको ताकत कहाँ से मिल रही है। इसलिए चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, उसका असर हमारे शरीर पर ऊपर से दिखाई नहीं देना चाहिए, चेहरे पर दिखाई नहीं देना चाहिए। बहुत खुश रहना है। और हमारे पास खुश रहने के अनगिनत कारण हैं। भगवान ने हमें चुना है। भगवान हमारे लिए हथेली पर स्वर्ग लेकर आया है। वो हमें उस दुनिया में रखना चाहता है। भगवान के हम
राइट हैंड बन गए हैं। वो हमारे द्वारा इस दुनिया को बदलना चाहता है, नरक को स्वर्ग में परिवर्तन करना चाहता है। वो हमें देवता बनाना चाहता है, वो हमें पूज्य बनाना चाहता है। हमारे जैसा खुशनसीब तो कोई भी नहीं है। तो हमें इस संगम के जीवन में सदा खुश मौज में रहना है। खुशी जैसी खुराक नहीं है। खुश रहेंगे, खुशी की खुराक खाते रहेंगे, सदा तन और मन से प्रसन्न रहेंगे, तो हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा चलता रहेगा, सेवाएं भी हमारे द्वारा ऑटोमेटिक होती रहेगी। तो सदा खुश रहना है, खुशी की खुराक खानी है। किसी भी बात के कारण हमारा मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। कभी भी हलचल में नहीं आना है, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है, कभी उदास निराशा की अवस्था हमारे जीवन में किसी भी कारण से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने आनंद के सागर का हाथ पकड़ा है। तो हमारे जैसा खुशनसीब कोई भी नहीं है, और वो खुशी हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से, हमारे चेहरे से झलकनी चाहिए। ज्ञान योग के द्वारा बाबा हमारी रोज खातिरी करता है, ज्ञान भी देता है, योग भी सिखाता है। तो हमें भी दोनों को महत्व देना है, ज्ञान योग दोनों को महत्व देना है। धारणा सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी। बाबा हमें जो सिखाते हैं उसको हमें पूरी रीति से अमल में लाना है। मैं आत्मा बाबा के इन बातों को समझ रहा हूँ। बहुत अच्छी रीति से मुझे इन बातों को ध्यान में रखना है। अभी पक्का कर लेना है, अब मेरा जीवन सेवा का जीवन है, लेकिन सेवा के जीवन को बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है, ज्ञान योग के माध्यम से और खुशी के माध्यम से। और फिर जो भी मेरे पास आए उनको ये खुश खैराफात उनको देनी है, उनको ज्ञान योग के मार्ग पर लाना है, उनकी खातिरी करनी है बाबा का परिचय देकर। उन्हें इस ज्ञान मार्ग में लेकर आना है। जो भी मेरे कांटेक्ट में है, जो भी मेरे संबंधी है, जो मेरा कहना मान सकते हैं, मुझे उन्हें बाबा का परिचय देना है, इस रास्ते पर लेकर आना है। वाणी से सेवा करके उन्हें इस रास्ते पर लेकर आना है। बाकी मनसा सेवा से मुझे सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। उस मनसा सेवा के आधार से विश्व की सर्व आत्माओं तक संदेश पहुंचाना है। लेकिन डायरेक्ट जो भी मेरे संबंधी है, मित्र है, परिचित है, उनको मुझे बाबा का परिचय दिलाना है। बाबा ने मेरे ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है। जो ज्ञान बंद हो गया था मेरे अंदर, उसको बाबा ने फिर से ओपन किया है, और ये जैसे कि तीसरी आंख मुझे मिल गई है। अब इस तीसरी आंख से मैंने अपने आप को भी पहचान लिया है, बाबा को भी पहचान लिया है, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी मुझे पता है। अब इस तीसरी आंख से मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का रहस्य भी जान गया हूं। अब मुझे अपने इस जीवन को संगमयुगी जीवन से सतयुगी जीवन में परिवर्तित करना है, और तीसरे नेत्र के आधार से
अपने आप को इस ज्ञान मार्ग में पक्का बनाते चलना है। फिर ज्ञान देते समय इस तीसरे नेत्र के आधार से मुझे अपने आप को आत्मा महसूस करते हुए सामने वाले को भी आत्मा भाई के रूप में देखते हुए उससे बात करनी है, उसे ज्ञान देना है, उसे परिचय देना है। आत्मा भाई के रूप में उसे देखते हुए ही व्यवहार में आना है, कर्म में आना है, रिश्ते में आना है। कोई भी रिश्ता हमारा किसी के भी साथ में है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए मन में कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये बाबा का बच्चा है। उस भावना से हम देखेंगे तो हमारी उसे देखने की नज़र ऊंची हो जाएगी। हमारे द्वारा उसे अच्छे वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन मिलेंगे और फिर वो हमारी बात सुनने समझने के लिए तैयार हो जाएगा। तो संदेश भी देना है आत्मा भाई समझकर और रिश्ता भी निभाना है आत्मा भाई समझकर। मैं आत्मा सर्वोच्च ब्राह्मण कुल में अब हूं, इसलिए कलयुग का कोई प्रभाव मेरे बोलने में, मेरी भावना में, मेरे वाइब्रेशन में और मेरे व्यवहार में दिखाई नहीं देना चाहिए। बाबा ने मुझे सिखाया है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान उस कीचड़ के प्रभाव से दूर रहना। मैं आत्मा परमात्मा की लाडली संतान हूँ। मेरा अब ये सेवा का जीवन है और ये सारी बातें बाबा सिखा रहा है मुझे परम शिक्षक के रूप में। तो मुझे सदा काल बाबा का विद्यार्थी बनकर रहना है और सीखते रहना है। हर बात जो बाबा मुझे सिखाते हैं उसे मुझे बहुत अच्छी रीति से समझना है और अपने रोज के जीवन में उसको लेकर आना है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सुविश्व महाराजन भव। फरिश्ता सुविश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना है और फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होगा? जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जीवन जिया है वैसा जीवन हमें जी कर दिखाना है। वो उदाहरण जो ब्रह्मा बाबा का हमारे सामने है उसी उदाहरण को देखते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमारा भी पार्ट ऊंचा हो जाएगा ब्रह्मा बाबा जैसा। क्योंकि भगवान तो बाबांनी काही असं ठरवून नाही आलेले ते की कोणाला मोठं बनवायचंय, कोणाला महाराजा बनवायचंय, कोणाला राजा बनवायचंय, ठरवून नहीं आलेले बाबा। हमें अपने पुरुषार्थ से अपनी लेवल तय करनी है। जितना ऊंचा पुरुषार्थ उतनी हमारी लेवल ऊंची रहेगी। तो
एक तो ये बात है कि ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं और जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। कि मन और बुद्धि बाबा का है, बाबा जैसे चलाए अब मुझे, और वैसे जैसे मैं बाबा चलाना चाहता है मैं करता जाता हूँ, तो वैसे संस्कार भी बनते जाएंगे। म्हणून मन बुद्धी संस्कार सगळं काही बाबावरती अर्पित ज्यांचं राहील आणि ब्रह्मा बाबांसारखं ज्यांचं जीवन बनून जाईल ते त्या वरच्या लेवलला पोहोचतील। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। तो सर्वंश त्यागी मतलब जो भी कोई तन मन धन तो बाबा पर अर्पण, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर जो कुछ भी है विकार और विकारों के अंश, वो सब कुछ बाबा को सौंप देना है। मतलब वो सागर है, वो उसे खत्म कर देगा, समा लेगा अपने अंदर। तो विकारों के साथ जीवन नहीं जीना है। 2500 वर्ष से विकारों के साथ जीवन जीते आए हैं, अब विकारों का संपूर्ण त्याग करना है। स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। हे जे महावाक्य आहे असं समजायचंय, पण आकाशामध्ये बाबांनी लिहिलेलं आहे खूप मोठ्या रूपामध्ये। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। आणि आपल्याकडे प्रत्येकाने लिहून ठेवायचंय, खूप मोठ्या स्वरूपात मोठ्या अक्षरामध्ये लिहून ठेवायचंय। जिथं आपली स्पेशल नजर जाते त्या ठिकाणी लिहून ठेवायचंय कि अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। ये भगवान के महावाक्य है, असंच नाही बोलणार तो काही पण। जहां जहां मनुष्य की आस्था है, जिथं जिथं मनुष्याला वाटतं इथून आधार मिळेल, या बाबाकडून आधार मिळेल, या देवतेकडून आधार मिळेल, या मंदिरातून आधार मिळेल, या तीर्थस्थानावरती आधार मिळेल, सगळे आधार टूटणार है। ये भगवान के महावाक्य है, ये टूटने वाले हैं। आस्था खत्म होने वाली है मनुष्य की। हमने भी जिस किसी को जहां भी आधार टिकाया हुआ है, अपने आप को ऐसा समझते हैं कि ये आधार है, सब आधार टूटने वाले हैं। तो कलयुगी मनुष्य तो ये आधार टूटने के बाद बिखर जाएंगे, लेकिन हमारा मन भी अगर कहीं अटका हुआ है तो हमें सावधान हो जाना है, क्योंकि सभी आधार टूटने वाले। अभी एक बाप को अपना आधार बनाना है। बाबा को आधार बनाएंगे, सारा विश्व हमारा हो जाएगा, क्योंकि सारा विश्व बाबा का है। लेकिन कहीं एक जगह हम अगर अटक कर रह जाएंगे, किसी व्यक्ति से अटक कर रह जाएंगे, किसी तीर्थ स्थान से अटक कर रह जाएंगे, किसी बाबा से अटक कर रह जाएंगे, किसी भाई से अटक कर रह जाएंगे, तो ये टूटना है आधार। बिल्कुल क्लियर है कि आधार टूटना है, इसलिए एक बाबा को हमें अपना आधार बनाना है। हमारा कल्याण होना है एक बाबा के द्वारा, हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनना है एक बाबा के द्वारा। कोई भाई हमें मार्गदर्शन कर सकता है, रास्ता बता सकता है, लेकिन वो हमारे पाप दग्ध नहीं कर सकता है, हमारे अंदर वो देवत्व स्थापित नहीं कर सकता है। तो ये जो सतयुगी राज्य भाग्य बनाने की बात है, सतयुग में राजा बनने की बात है, श्रेष्ठ तकदीर बनाने की बात है, तो एक बाबा अगर हमारा आधार रहेगा तो बाबा हमारा जीवन बना देगा। किसी पर भी अपने जीवन को आधारित नहीं रखना है। एक बाबा और बाबा की मुरली, बाबा से कनेक्शन, यही अब हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। बाकी ज्यांना आपण बघतो, ज्यांचे गुण चांगले वाटतात त्यांचे गुण आपल्यामध्ये घ्यायचे, त्यांची सेवा करण्याची पद्धत, ज्ञानाची पद्धत, जे काही आहे आपल्याला जे वाटतं ते गुण आपण घेऊ शकतो आणि त्याचा अनुभव करून घेऊ शकतो की आपल्याला आहे की नाही योग्य आपल्यासाठी। हे जे काही करताय त्यांच्यामध्ये गुण आहे, मला चांगला वाटला, तुम्ही आपल्या प्रॅक्टिकलमध्ये आणून बघायचंय, मला योग्य वाटलं तर ठीक है, नहीं तो नहीं। बाबा तो सब कुछ मटेरियल दे देता है हमें। बाबा की मुरली का अगर हम बहुत अभ्यास करेंगे
तो किसी से कोई मार्गदर्शन की जरूरत भी नहीं है। हमें सब कुछ सिखा देता है बाबा मुरली के माध्यम से। इसलिए एक बाबा और उसकी मुरली सबसे महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि वो चारों विषयों के लिए हमें तैयार करता है मुरली के माध्यम से, और चारों विषयों में आगे गए तो हम ऊंचा पद प्राप्त करने वाले। इसलिए कुछ भी, बाकी कुछ भी हमें देखने की जरूरत नहीं है, किसी पर आधार रखने की जरूरत नहीं है, किसी को आधार बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये दुनिया वालों के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। उन्हें भी हमें समझाना पड़ेगा कभी ना कभी मौका देखकर कि सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। एक परमेश्वर आहे, त्याच्याशी तुम्ही कनेक्शन जोडा, हे सगळ्यांना स्पष्टपणे आपल्याला सांगावं लागणार। आणि आपण सत्य सांगतोय त्याच्यामुळे ढिल्लेपणाने नाही सांगायचंय, स्पष्ट भाषेमध्ये त्यांना सांगायचंय कि अभी भगवान से नाता जोड़ लो, एक भगवान से कनेक्शन जोड़ लो। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुनी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुनी वाइब्रेशंस को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहिक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना, अर्थात रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। मनामध्ये शुभ भावना ठेवणं म्हणजे मनाला शक्तिशाली करणं, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे। मन आपलं सशक्त केव्हा बनेल, मनामध्ये ताकद केव्हा राहील, जेव्हा आपण सगळ्यांविषयी शुभ भावना ठेवतो। जर दुर्भावना असेल, काही द्वेष असेल, काही राग पकडून ठेवला असेल मनामध्ये कोणाविषयी, तर मन आपलं कमजोर राहील। मन की शक्ति को बढ़ाना है, मन से बहुत सशक्त बन जाना है, तो उसके लिए शुभ भावना, जो सबका कल्याण की भावना, सब सुखी हो ये भावना, सबके कल्याण की कामना, ये सब कुछ हमारे मन में होना चाहिए। कोई किसी ने कितना भी गलत, कितना भी बुरा हमारे साथ किया है, उसके बारे में कोई भी दुर्भावना अगर हमारे मन में है, थोड़ी भी है, तो मन कमजोर रहेगा। और कमजोर मन से कमजोर संसार की रचना हम करेंगे हमारे लिए, और शक्तिशाली मन रहेगा तो शक्तिशाली संसार की रचना हम करेंगे। शक्तिशाली संसार की रचना मतलब ऊंचा पद, ऊंची लेवल नई दुनिया में। तर ही जी शुभ भावना आहे, याचे फायदे कशासाठी आवश्यक आहे, आता हे इथून पुढे प्रकृति को परिवर्तन करना है। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना है। बाबा के राइट हैंड है हम, तो हमें इस प्रकृति को परिवर्तन करना है। बाबा हमारे द्वारा ये कार्य करने वाला है, तो हमारा मन मजबूत होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। फिर हमें और क्या करना है, तमोगुनी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुनी वाइब्रेशन को बदलना है। जो तमोगुनी संस्कार, विकारांचे प्रभावामध्ये असलेले आत्मा आहे, त्यांचे पण संस्कार बदलायचे, तो वाइब्रेशन बदलायचे, त्यांचे संस्कार बदलायचे, आणि स्वतःला पण जे वायुमंडल, आता बिघडलेलं वायुमंडल आहे, त्याच्या व्हायब्रेशन पासून सेफ ठेवायचंय, सुरक्षित ठेवायचंय। मन जितकं शक्तिशाली राहील तितकं आपण सुरक्षित राहू। मनामध्ये कमजोरी आली की आपण ती जे तमोगुनी वायुमंडल आहे त्याच्यातून ते व्हायब्रेशनच ऍक्सेप्ट करणार, ते स्वीकारणार आहे, आणि अजूनच कमजोर होत जाऊ। हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे। और उन आत्माओं को सहयोग देना है, हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है उनसे, और उनको सहयोग भी देना है, क्योंकि सबका कल्याण करने के लिए हम इस धरती पर है। तो इस विशाल कार्य के लिए इतना बड़ा कार्य करना है, तो इसके, और इतना बड़ा जो कार्य करेंगे वो तो राजा ही बनेंगे नई दुनिया में। या चार मुख्य गोष्टी जर लक्षात ठेवल्या, आपल्याला काय काय करायचंय, आणि ते जर केलं आपण, शुभ भावनेने मनाला सशक्त करून घेतलं, आणि ज्ञानयोगची खुराक रोज घेत राहिलो आपण, सदा खुशीची स्थिती राहिली, तर आपण राजा नाही बनणार तर कोण बनेल। ओम शांती।